कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। मंगल को जन्मे मंगल ही करते और यही विघ्नहर्ता हनुमान जी को लेकर के बात करें तो इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। समझिए क्यों है इन दिनों लगातार सुर्खियों में। दरअसल अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की जिस तरीके से एंट्री हुई और हनुमान चालीसा विवाद को लेकर के किस तरीके से रार सामने आया, तो हनुमान चालीसा पर रार और राणा का प्रण महाराष्ट्र में रण, और इस बीच जबरदस्त तरीके से बयानबाजी भी हो रही है। वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार वो तस्वीरें भी किस तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के विवाद की शुरुआत तब हुई जब एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के जवाब में हनुमान चालीसा शुरू करने की बात की। और इसके बाद इस विवाद में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की एंट्री हुई, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही। और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने नवनीत राणा और उनके पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर 24 घंटे में महाराष्ट्र सरकार से फिलहाल रिपोर्ट मांगी। और आपको बता दें कि नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को फिलहाल चिट्ठी लिखकर पुलिस स्टेशन में हुए दुर्व्यवहार की शिकायत भी की थी। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपत्ति की जमानत याचिका फिलहाल खारिज कर दी और कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया यह बड़ा पद जिम्मेदारी के साथ आता है। कुल मिलाकर हनुमान चालीसा के इस विवाद पर हंगामा मचा हुआ है। पर सवाल यह है कि हनुमान जी अचानक से राजनीति के फोकस में क्यों आ गए, या यूं कहें कि अचानक केंद्र बिंदु में क्यों आ गए। क्या श्री राम के साथ राजनीति के प्रयोगों के बाद अब हनुमान जी की बारी है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। जी हां, हनुमान जी अचानक से राजनीति के फोकस में क्यों आ गए और क्या श्री राम के साथ राजनीति के प्रयोगों के बाद अब हनुमान जी की बारी है? तो इन सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से लेंगे। तो हनुमान चालीसा पर जो रार और राणा का प्रण और महाराष्ट्र में जो रण जारी है, हनुमान चालीसा जाप पर मुंबई में है बवाल। तो हनुमान चालीसा पर सियासत जो है वो इतनी धुआंधार है और राणा ने लगाया मुंबई पुलिस पर इस पूरी कवायद के बीच आरोप, और पानी ना देने तक का किस तरीके से आरोप लगे। ऐसे तमाम सारे आरोप लगे और राणा के आरोपों पर मुंबई पुलिस का एक ट्वीट भी आया है। पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें तमाम सारी चीजों का जिक्र है। पानी के साथ चाय भी दी गई है। तो ये तथ्य भी जो आरोप लगे थे उसका भी फिलहाल जवाब दिया गया है। तो मातोश्री के बाहर फिलहाल चालीसा पाठ की बात की थी और उसी के बाद से किस तरीके से सियासत धुआंधार है। अब फिलहाल किस तरीके से बात शुरू होते होते अब पूरी तरीके से हिंदुत्व तक आ गई है। तमाम सारे सवाल हैं। आए हुए मेहमानों से जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का मैं परिचय करा देता हूं बिना कुछ देर के, फिर सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ सबसे पहले पीयूष पंडित जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं स्वर्ण भारत परिवार के। पीयूष जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा भारत समाचार के इस खास बुलेटिन में कुरुक्षेत्र में। मोहित बजाज जी हमारे साथ भारत समाचार के स्टूडियो में है, प्रवक्ता है शिवसेना। मोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अजय गुप्ता जी हैं बीजेपी नेता। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। मोहम्मद इरफान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। इरफान जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद ही विकास श्रीवास्तव भी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले स्टूडियो में बैठे मोहित बजाज जी से सवाल करूंगा। मोहित जी, जिस तरीके से लगातार लाउड स्पीकर को लेकर के किस तरीके से एक छोटा सा विवाद था जिसमें फिलहाल सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी की, कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की, कोर्ट ने भी आदेश दिया, उसका अच्छा खासा पालन हो रहा था। लेकिन मामला शुरू होते होते किस तरीके से हनुमान चालीसा पर आ गया और इस पूरे घटनाक्रम में शिवसेना पर ये सवाल उठ रहे हैं कि शिवसेना बड़ी डरी हुई है। ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ बोल नहीं रही है? सर प्रथम तो एक बार मैं सभी दर्शकों को जय सिया राम कहना चाहता हूं। और रही बात शिवसेना डरी हुई है, कहां शिवसेना डरी हुई है? शिवसेना के माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोगों को पता है किस तरीके से ऐसे लोगों पर जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको कैसे सुधारना है, वह हमें अच्छे से पता है। हमारे
सांसद संजय राउत जी ने साफ तौर पर कहा कि भाई हम झुकेगा नहीं, शिव सैनिक हैं। और शिव सैनिक जो है, प्रत्येक शिव सैनिक, एक 80 साल की बुजुर्ग महिला में भी इतना जोश है। हम लोग डरने वाले हैं? हम लोग कहीं डरने वाले आपने नहीं। डर की और निडरता की बात की, लेकिन आपने जिस हनुमान चालीसा को लेकर मातोश्री के सामने जो नवनीत राणा ने जो बात की, उस पर अभी तक आपने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। देखिए, उस पर जो पार्टी के हाईकमान है वह जल्दी कोई ना कोई निर्णय भी लेगा और उनका लगातार बयान इस पर आ भी रहा है। और जो जो प्रतिक्रियाएं हैं वह सभी की आ रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और एक बार फिर से मैं इस चीज को बता दूं कि देखिए, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। ये क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के नाम पर राजनीति करेगा तो वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सब चीजें कहने में बड़ी आसानी लगती कि धर्म को राजनीति के साथ खिलवाड़, लेकिन करता कौन है? करते तो राजनीतिक दल ही लोग हैं। देखिए, वह आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं आपकी बात से, क्योंकि देखिए वह हम लोगों की सभी की आस्था है और कहीं ना कहीं हमें कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। अभी हम प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं। लखनऊ के कमिश्नर साहब ध्रुवकांत ठाकुर, डीके ठाकुर जी ने कहा कि भाई सड़क पर अब किसी को भी हनुमान चालीसा या नमाज या अन्य किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। और बहुत अच्छी पहल है कि भाई किसी को नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी यह बात बोली कि भाई चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई अन्य कुछ भी, किसी का मंदिर या ईश्वर का पूजा करने के लिए कोई भी स्थल हो, सभी जगह पर इस तरीके की रोक लगनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने भी किया। महाराष्ट्र सरकार वही डिसीजन, वही चीजें ले रही है। लगता है जब हम धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, ये चीजें हमें सहज ही स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्यों आखिर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है? क्यों राजनीतिक दलों को आगे आना पड़ता है? मैं अजय गुप्ता जी के पास आ रहा हूं। अजय जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरी आवाज आप तक आ रही, साफ सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, जी अजय जी, जिस तरीके से नवनीत राणा को और उनके पति को अदालत से जो झटका लगा है, साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के जो ये कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट आप लोगों की लिखी हुई थी, समर्थन आप लोगों का है नवनीत राणा का पूरा तरीके से, ये आरोप, ये बात क्यों सामने आ रही है? फिर कैसे इसके बचाव के लिए, मैंने इसीलिए सबसे पहले अपना कोई सवाल नहीं करा, ये आपसे मैं चाहूंगा इसके बचाव में, या अपना क्या जवाब देंगे? देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से जन समर्थन बढ़ रहा है, उसको लेकर विपक्ष का आरोप लगाना स्वाभाविक है। विपक्ष पूरे देश में अपनी जमीन खोता जा रहा है धीरे धीरे। उसमें चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे प्रदेश में सपा हो, चाहे और अन्य पार्टियां हो। जैसा मेरे मित्र कह रहे थे शिवसेना के, मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि शिवसेना डरी नहीं है। शिवसेना डर रही है। शिवसेना ने जिस प्रकार सत्ता का भोग करने के लिए समझौता किया, वो किसी से छुपा नहीं है। बाल ठाकरे जी की नीतियों के विपरीत आज शिवसेना काम कर रही है। वो जानती है इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं और बाल ठाकरे जी का क्या कहना था। बाल ठाकरे जी ने जिस वक्त में राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था, मेरे मित्र उनको याद हो कि बाल ठाकरे जी इस वक्त जिंदा थे, बाल ठाकरे जी ने क्या कहा था, वो याद करें उस बात को। मेरा ये कहना है कि अजान और हनुमान जी की हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद आपके महाराष्ट्र में चला, निश्चित तौर पे अभी मेरे भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश जारी किया है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी प्रकार का सड़क पर अतिक्रमण कर किसी प्रकार की नमाज या अन्य किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर उसको अनुमति चाहिए तो वो शासन से प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से लाए। इनके आरोप की हमें कोई चिंता नहीं है। देखिए, यही लोग भगवान राम के अस्तित्व को झुठलाते हैं। ये राम सेतु के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यही हनुमान जी का विरोध करते हैं, यही कृष्ण जी का विरोध करते हैं। अरे भगवान में आस्था सबकी है। हमारे इसीलिए हिंदुस्तान में सर्व धर्म सम्मेलन की बात होती है, सर्व समाज की बात होती है, और हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर सभी धर्मों का आदर और सम्मान करने की बात करते हैं। जी, लेकिन फिर आप लोगों पर अजय जी आरोप क्यों लगते हैं किस तरीके से कि आपका जो खोया हुआ जनाधार है और अपनी राजनीति को एस्टैब्लिश करने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं? देखिए, हमारा जनाधार कुछ नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां वो जानती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहली बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई, उस वक्त तक हिंदुस्तान के राजनीतिक दल ये नहीं जानते थे, ये अफ्रीका परस्तिक लोग जो काम करते थे वो नहीं जानते थे।
उनको कभी सपने में भी गुमान नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाएगी। उसने केंद्र में सरकार बनाई और फिर रिपीट की। ये सब चीजें चलिए घूम फिर के बात राजनीति की आ गई और सरकार की तरफ आ गई। मोहम्मद इरफान जी के पास आ रहा हूं मैं। मोहम्मद इरफान जी, घूम फिर के बात सियासत की आ जाती है, राजनीति की आ जाती है। अजान का मुद्दा होता है, कभी हिजाब का मुद्दा होता है। धर्म की बात करें तो हर चीज को धर्म के एंगल से क्यों देखा जा रहा है? किसी धर्म के नाम पर जिन लोगों ने एक समुदाय विशेष के नाम पर राजनीति आपने की, डिबेट रखी, उसको वोट बैंक समझकर जी जी आलोक जी, हाँ इरफान जी मैं आपको सुनूंगा जी। उद्धव ठाकरे जी आज वही राजधर्म बात को समझ चुकी है, निभा रहे हैं जो कभी अटल जी ने मोदी जी के कान में कहा था। मिल रहा है जी। जनता उद्धव ठाकरे जी ने कम से कम ये बात तो साबित कर दी कि जब आप सत्ता में आ जाएं तो आपके लिए किसी भी प्रकार कोई भेदभाव, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। ये तो खैर काम उनका अच्छा है। मैं शिवसेना की तारीफ करना नहीं मकसद है, लेकिन ये काम तो वो कर रही है कि राजधर्म वो निभा रही है। रही बात जहां तक कि कोई भी आदमी किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर के बाहर अगर जाकर के ये कह दे और कहीं खुदा न खास्ता वो मुसलमान हो कि मैं फातिया पढ़ूंगा आकर के उसके घर के सामने या ऑफिस के सामने, तो वहां का तो राजद्रोह है। वो तो बेचारा, वो तो कुछ दिनों में बेल पे आ भी जाएंगी, वो तो कभी बेल से निकल ही ना पाएगा बेचारा जी। तो ये तो कहीं से इरफान जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए जरा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इरफान जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बात हर चीज में बात मातोश्री के घर के सामने हनुमान चालीसा को लेकर के हो रही थी, आप बीच में मुस्लिम वर्ग को, एक खास समुदाय को बीच में क्यों ले आते हैं कि अगर मुस्लिम यही कोई होता तो खुदा ना खास्ता। सवाल ये कि जब सरकार सबकी समानता की बात करती है, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं इस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या एक मुख्यमंत्री का भी गरिमा में पद होता है? किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें, कोर्ट ने भी इस चीज को कोट किया है, क्या उनके घर के सामने हनुमान चालीसा किस तरीके से या कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ना जायज है? इस पर आप अपनी टिप्पणी रखिए, आप हिंदू मुस्लिम मत करिए। तो उन्होंने कहा तो है अगर वो आदर भाव से आना चाहती हैं तो वेलकम किया उन्होंने, स्वागत किया, आइए पढ़िए, लेकिन अगर दादागिरी करेंगे तो फिर वो जेल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो साफ साफ उन्होंने कहा है ये बात। और किसी भी मुख्यमंत्री के आप कह क्यों रही हैं? और आप गई भी नहीं। सवाल तो ये कि आप गई भी नहीं, आपको सिर्फ जो है एक राजनीतिक दांव खेलना था और एक रूप देना था और उसमें जो है ये दिखलाना था कि शिवसेना जो है हिंदुत्व से हट गई है और हम हिंदुत्व पर हैं। हनुमान चालीसा अगर मन की शांति के लिए पढ़ा जाता है तो आप उसको यूज कैसे कर सकते हो भेदभाव फैलाने के लिए? जी। आपने एक ऐलान कर दिया, उसके वजह से जो है शिव सैनिक भी रोडों पर निकल आए, एक जो है अच्छी खासी व्यवस्था आपने खराब करने की तैयारी कर ली जी। ये बिल्कुल साफ समझ में आता है कि ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है जी, और इसके अलावा कुछ नहीं जी। ये सिर्फ स्टंट है। अच्छा, अगर ये स्टंट है तो फिर ये किसकी साजिश है और इसके पीछे क्या मंशा है, जरा ये भी बता ही दीजिए आज हमारे दर्शकों को। इरफान जी, जाहिर सी बात है ये बीजेपी की मंशा है। उन्होंने ये बात शुरू कहां से हुई? राज ठाकरे जी ने कहा कि लाउड स्पीकर हटाए जाए मस्जिद से वरना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जी। कर्नाटक में वही जो है आरएसएस के और बीजेपी के लोगों ने जो है वहां पे ऐलान यही किया कि अगर जो है लाउड स्पीकर जो है नहीं हटाए गए तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उन्होंने ये थोड़ी नहीं कहा कि हम न्यायालय जाएंगे, हम न्यायालय जाकर के इसको हटवाएंगे। उनकी तो सरकार है वहां पर, उनकी बात भी सुनी जाएगी, प्रशासन में जाएंगे। उन्होंने नहीं कहा उनको न्यायालय पे भरोसा ही नहीं, उनको तो सिर्फ एक इंस्टेंट करना है जी। न्यायालय पे किसको भरोसा नहीं है, आपको या सरकार को? अजय जी, बराबर ये आरोप लग रहे हैं जब सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है, संदेशा दे रही है पूरी तरीके से, तो आप लोग क्यों नहीं यकीन दिला पा रहे हैं? जी जी, अजय जी की भी सुनिए जी। इरफान साहब अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि किसको जो है कोर्ट पे विश्वास नहीं है, किसको न्याय पे विश्वास नहीं है, किसको न्यायालय पे विश्वास नहीं है। हम लोग ये कहा कि हम अगर लाउड स्पीकर मस्जिद से हटाओ नहीं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसने ये नहीं कहा कि हम न्यायालय जाएंगे। हाँ तो अच्छा साहब, आपने ये बात कही इरफान साहब कि लाउड स्पीकर हटाओ, मैं ये कहता हूं कि आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप लाउड स्पीकर लगाकर आस पड़ोस के वातावरण को दूषित करें, या आप लोग बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस करें, या आप लोग और बाकी लोगों को अपनी अजान सुनाने के लिए
मजबूर करें? अभी ये किसने अभी कहा तक आपको? ये किसने प्रशासन अधिकार ने दे दिया? अनुमति दे रखी थी, अभी गाइडलाइन आई है, उस पर विचार हो रहा है, जाहिर सी बात है उस नहीं, पर अमल करा जाएगा। अरे और जी, वो सिर्फ मस्जिदों के लिए थोड़ी है, वो तो मंदिरों के लिए भी है, मस्जिदों के लिए भी है। अभी अरे मान्यवर सुन लीजिए मेरी बात, मान्यवर मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बात कहने दीजिए। अभी आपने कहा कि न्यायालय को हम नहीं मानते हैं, न्यायालय से गाइडलाइन आ गई, अभी आप विचार कर रहे हैं उस पर, क्यों कर रहे हैं? न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन क्यों नहीं कर रही आपकी सरकार? न्यायालय के आदेश को मानते हुए तत्काल सरकार निर्णय क्यों नहीं ले रही है? लेकिन उसको कहीं डर लगता कि आपका वोट बैंक न खिसक जाए। आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, न्यायालय का हम पालन कर रहे हैं, सरकार न्यायालय का पालन हम कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, प्रशासनिक व्यवस्था जो कोई भी सरकार चला रही हो, तो वो अपने हिसाब से ही वहां पर स्टेप लेती है, वो वहां का वातावरण देखती है, उसके हिसाब से वो वहां पर वो कदम उठाती है। सब कुछ सरकारी कर लेगी तो फिर आम जन की भी क्या जिम्मेदारी रहेगी? ठीक है, मैं और भी मेहमानों के पास आ रहा हूं। एक आम जन की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक आम नागरिक के तौर पर जी, क्योंकि हम भी एक आम नागरिक है, उसके तौर पर अगर सरकार कोई योजना चला रही, कोई कानून ला रही, तो हमें भी उसका साथ देना होगा। ये भी हमारी एक नागरिकता के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पीयूष पंडित जी के पास आ रहा हूं। पीयूष जी, आपको बता दें कि अध्यक्ष हैं सवर्ण भारत परिवार के। पीयूष जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। पीयूष जी, जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दों पर बहस हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के घूम फिर के अगर मैं बात करूं पीयूष जी, तो धर्म कहीं ना कहीं बीच में हर तरफ आ जाता है। तो अब जो सारी की सारी जो लड़ाई है वो धर्म पर एक तरीके से कहा जाए कि बेस्ड हो जा रही है, और इस चक्कर में धर्म जरूर बदनाम हो जाता है। निश्चित तौर पे आप आज जो डिबेट आप रख रहे हैं वो एक काबिले तारीफ है कि यहाँ पे हम एक स्वस्थ डिस्कशन कर सकते हैं कि आखिर देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है। आज भारत जो है सबसे बड़ा देश है युवाओं में अगर काउंटिंग की जाए तो, और अगर मुस्लिम समाज की बात करें, हिंदू समाज की बात करें, तो चंद नेता हैं जो अपनी भाषाओं से, अपने भाषणों से हमारे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अभी मुस्लिम लीग के नेता की बात सुन रहा हूँ तो वो बार बार संविधान से ऊपर इस्लाम की बातें लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विचार करेंगे, आने की बात करेंगे, सोचेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यहीं से जो है मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह होता है। जब वो किसी भी जैसे भाजपा का स्टैंड तक आप लोगों ने देखा होगा कि नवनीत राणा के पक्ष में प्रचार प्रसार आ गए थे, उनके कई सारी भाषाएं आ गई थी। जैसे ही कोर्ट ने फैसला दिया कि उन्होंने गलत किया, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनकी बेल जो है कैंसिल की जा रही है, उन्होंने किसी की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया है, वैसे ही भाजपा का स्टैंड बदल गया और कांग्रेस का भी स्टैंड वहीं से जो है आक्रामक होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो या प्रदेश का कोर्ट हो, जैसे ही कोई भी डिस्कशन आता है, कोई भी उस पर गाइडलाइन आती है, तुरंत जो है एक जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं बेसिकली उसको तुरंत मानना शुरू कर देते हैं। इस्लाम धर्म में समस्या यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी इसको आप अदरवाइज लेने की कोशिश नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नेता की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का हितैषी यहाँ पे नहीं हूँ। आप लोगों को जब भी कोई गाइडलाइन आती है, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, आप लोगों ने कितना अंधाधुंध उसके खिलाफ जो है मोर्चा खोला। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए अच्छी बनाई जाती हैं, पुरुषों की। तो आज ये चीज़ तय कर लीजिए कि भारत देश में जो भारत का संविधान बना है तो संविधान ही जो है वहाँ का धर्म होता है। और भारत में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो या किसी भी धर्म का हो, सर्वोपरि उसको राष्ट्र की बातें माननी पड़ती है। और राष्ट्र में न्यायालय बनाए जाते हैं जहाँ पे फैसले लिए जाते हैं क्या गलत है क्या सही। कभी कभी फैसले आपको पसंद नहीं आते तो उसके ऊपर के फैसले बनाने के लिए उच्च न्यायालय बनाया जाता है। तो इसको आप दूसरे एंगल में ले जाने की कोशिश ना करें। अब आप अगर बात करें कि एक राजनीतिक स्टंट था ये नवनीत राणा का, तो एक व्यक्ति जब प्रधान नहीं है, वो ब्लॉक प्रमुख नहीं है, बल्कि एक पति जो है विधायक है और पत्नी जो है सांसद है, वो स्टंट करके क्या ले सकते हैं। और जब बात आती है राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार एक हिंदू सरकार के रूप में जानी जाती है, वहाँ पे उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि जो आपका तरीका होता है वो कहीं ना कहीं से गलत होता है। अभी आप लोगों ने राहत इंदौरी जी की प्रचलित कविता देखी होगी कि उन्होंने कुछ लिखा है। मैं 2 मिनट का समय लेके उसको बताना चाहूँगा। और उसके जवाब में आजकल बहुत सारी चीज़ें वायरल होती जा रही। देश में ये हिंदू और मुस्लिम का जो वर्सेस है, यहाँ पे मुस्लिमों को ये जानना होगा कि अगर उनके युवाओं का भला किया जा सकता है, एडुकेशन की कोई बात कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आप लोगों के लिए जितनी स्कीमें आज तक बना दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, किसी भी आज तक अन्य सरकारों ने नहीं बनाई है। इसको आप अध्ययन करिए अच्छे तरीके से। राहत इंदौरी जी का एक लेख है, सभी का खून है शामिल है यहाँ, मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन्होंने लिखा हुआ एक बहुत
उम्दा हमारे यहाँ के शायर हैं, उन्होंने लिखा, सभी का खून है शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत जी ने जिस दुर्भावना के साथ इसको लिखा, आजकल के बहुत सारे हिंदू राइटर हैं वो भी कुछ लिख रहे हैं। इसी में बेचैन मधुपुरी ने एक बहुत शानदार कविता लिखी है जो आजकल युवाओं को काफ़ी पसंद आ रही है, मैं इसको बोलना चाहूँगा यहाँ पे। उसको आप सुनिए। खफा होते हैं तो हो जाने दो, घर के मेहमान थोड़ी हैं, सारे जहां भर से लताड़े जा चुके हैं, इनका मान थोड़ी है। ये कान्हा राम की धरती है, सजदा करना ही होगा, मेरे वतन ये मेरी माँ है, लूट का सामान थोड़ी है। मैं जानता हूँ घर में बन चुके हैं सैकड़ों भेदी, जो सिक्कों में बिक जाए मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है इस वतन को अपने लहू के कतरों से, बहुत बांटा मगर अब सब खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पाला, जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़े हैं। बहुत लूटा फिरंगी ने कभी बाबर के पूतों ने, ये मेरा घर है मेरी जान मुफ्त की सराय थोड़ी है। कुछ तो अपने भी शामिल हैं वतन तोड़ने में। अब ये कन्हैया और अन्य बहुत सारे थोड़ी हैं। नहीं शामिल है तुम्हारा खून इस मिट्टी में, ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यकीनन किराएदार हैं मालूम पड़ते हैं इस मुल्क में, ये बेमुनम्मत अपने ही मकान में कोई जलाता थोड़ी है। बिल्कुल, बहुत ही सारगर्भित ये पंक्तियां हैं, बहुत कुछ लिखे एक जो सबसे और इनका संदेशा वाकई में बहुत कुछ है, बिल्कुल हमारी युवा पीढ़ी के लिए वाकई में। लेकिन अगर बात करें पीयूष जी, तो वर्तमान समय में मैं फिर से अभी आपके पास आऊंगा सर, मैं अभी आपके पास आऊंगा पीयूष जी, लेकिन एक लाइन इस कविता की बची है, बिना जल्दी से कविता होती नहीं, सिर्फ एक लाइन। सभी का खून शामिल था यहाँ की मिट्टी में, हम अनजान थोड़े हैं, किंतु जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान अब उनका हिंदुस्तान थोड़े है। इसलिए आप लोग संविधान को माने और शांति के साथ रहें। बिल्कुल, और देश भी संविधान से चलता है। लेकिन वर्तमान समय में किस तरीके से अगर बात करें तो सामाजिक प्रतिमान आखिर क्यों बदलते नजर आ रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जी, आपने सुना तमाम सारे राजनीतिक दलों की बात किस तरीके से, और साथ ही साथ पीयूष जी की भी बात सुनी। कुल मिलाकर के नवनीत राणा मामले को लेकर के सियासत किस तरीके से गरमाई और गरमाते गरमाते किस तरीके से अब जेल तक जाना पड़ा, और ऊपर से अब बयानबाजी किस तरीके से शुरू हो गई, इस पर मैं आपकी सबसे पहले जरा टिप्पणी चाहूंगा, और उससे भी पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा विकास जी। देखिए आलोक जी, नवनीत राणा जी की शिवसेना से बड़ी पुरानी अदावत है। राजनीति में अदावत रखना, किसी विचारधारा के साथ वो कभी जुड़े हुए थे, उनके पति देव, फिर उन्होंने उनसे शादी की। उनका इतिहास है कि फिल्मी करियर में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, मॉडलिंग, एक्टिंग, तमाम सारे रोल उनके पास रहे हैं। तो उनको पता है कि समाज में जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता है तो वो जाति का सहारा लेता है। उसका भी वो प्रमाण पत्र को लेकर, उनकी जाति को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। अब उनके पास कोई विषय नहीं है और वो अब कठपुतली की तरह लोगों के हाथ में खेल रही हैं। महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का, वहाँ का जो चुनावी माहौल है उसको खराब करने का, वोट के ध्रुवीकरण को करने का, जो भी हथकंडा उनके पास अंतिम बचा है, वो दोनों दंपतियों ने लगातार शिवसेना के साथ किया, और वो अपनी अदावत में इस पूरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज देश की इकोनॉमी 5वें स्थान से 7वें स्थान पे चली गई है। मुद्दा ये नहीं है कि अडानी अंबानी की तो अमीर है, दुनिया के सबसे अमीर देश लोगों में आ गए हैं, पर आज 1.4 करोड़ नौकरियां जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। 45 करोड़ लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है कि अब हमको रोजगार मिल सकते हैं। इन 5 वर्षों 7 वर्षों में इस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पूरी तरह अस्त व्यस्त है, और हिंदुस्तान का युवा इन विषयों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता है। तो आप लोग विपक्ष के तौर पर आवाज उठाइए ना। देखिए, आवाज उठा रहे हैं, रोजगार चाहिए जी, हमको अपना अधिकार चाहिए युवाओं को। ये हनुमान जी, हमने पिछली डिबेट में भी कहा, हमारा निजी विषय है जी। और जब कोई व्यक्ति धर्म और आस्था के नाम पे राजनीति करता है, निजी विषय है, लेकिन ये निजी विषय पब्लिक फोरम में कब आ जाते हैं? जब मातोश्री के सामने, देखिए नवनीत राणा जैसे लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़े, इसलिए पब्लिक फोरम में आ जाते हैं और इसलिए डिबेट करनी पड़ती है। मातोश्री कोई छोटा सा 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट नहीं है जी, जिसके गेट के ऊपर बैठकर वो पढ़ने लगेगी तो उससे समाज दिक्कत हो जाएगा।
उन्होंने समाज में सबसे पहले मीडिया का दुरुपयोग किया है, नफरत और विघटन एक की सीएम के भाषा पद बोली की है। भी कोई गरिमा होती है विकास जी, ये भी तो इस एंगल से क्यों नहीं आप लोग उसी देख रहे हैं? गरिमा को जी, ध्यान में रखना चाहिए मीडिया को भी और इस देश के सम्मानित नागरिकों को भी जी। कि एक व्यक्ति धर्म का और भगवान हनुमान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता, हिंदू धर्म का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि वो हनुमान मंदिर में जा करके अपने हनुमान जी की पर जो चालीसा पढ़ना चाहती हैं। अभी आपने देखा कि लोगों को धर्म और आस्था से कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हनुमान चालीसा पढ़ नहीं पा रहे हैं, पर धर्म के नाम पर अगर हल्ला मचाने की बात होगी तो सबसे पहले हम मांग रहे हैं रोजगार, पर ये जॉब की बात नहीं करेंगे, ये हिजाब की बात करेंगे। नफरत विघटन के जितने अवसर हैं उसको जब ये स्वयं नहीं दे पाते हैं, जो समाज इनके ऊपर जब उंगली उठाने लगता है, इनके कार्यकर्ता और आरएसएस, जैसे अटल जी ने कहा ना मोदी जी के कान में कि राजधर्म क्या है उसका तुमने पालन किया, पर जब शर्मिंदगी से कुछ नहीं होता है, पर आप जब 2000 लोगों की मौत के बाद भी राजनीतिक समीकरण बनाते हैं और लोगों की जान की तुलना कुत्ते से करते हैं कि गाड़ी के नीचे आया हुआ पिल्ले से कि मैं दर्द करता हूं, आप एक मनुष्यता के बारे में बात कर रहे हैं जी। नहीं, आपने सारी बातें कर दी, लेकिन इस पर अपना रुख नहीं कांग्रेस ने अभी तक साफ किया। कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। आज आप तरीके साफ करिए जी। इस तरीके की विघटनकारी भाषा और धर्म का अपमान को कांग्रेस पार्टी कभी ना बर्दाश्त करती है, ना करेगी और ना हम कभी इसको सपोर्ट करेंगे। मीडिया में लगातार यह चर्चा का विषय बना रहेगा, पर कांग्रेस पार्टी ऐसे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं लेगी और एज ए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारा उनको समर्थन है और उनका इस बात को भी पूर्ण समर्थन है। धर्म जाति नफरत के नाम पर किसी समाज को बांटने वाले लोगों के खिलाफ हम हमेशा खड़े तो अजय जी, सीधा आरोप लग रहा है कि आप लोग समाज को बांटने के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया जी। अरे साहब, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, सच्चर कमेटी बनाने का काम ये करते हैं। जेएनयू में जब नारे लगते हैं इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे हिंदुस्तान, तब उसका समर्थन करके इनके मान्यवर जाते हैं वहां और वो पूरा समर्थन देते हैं। सोनिया जी जाती हैं वहां, फिर वहां कौन जाता है? और ये आरोप लगा रहे हैं कि आंकड़े ऐसे दे रहे हैं जैसे ये सरकार में बैठे हैं और सरकारी आंकड़े इनके पास मौजूद हैं। अरे आपने उद्धव ठाकरे जी का कब समर्थन किया था? आज वो आपके साथ सरकार में आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे माननीय विकास जी, बहुत अहम सवाल, और बीजेपी लगातार आप लोगों पर यह आरोप लगाती रही नकली हिंदूधारी, और आप लोग भी समय समय पर भी रूप बदलते रहते हैं, ये सीधा आरोप लगता है आपको। आज आप विकास जी बताई दीजिए कौन से हिंदूधारी है, हिंदूधारी है, भगवाधारी है, किस तरीके से जनेऊधारी है, क्यों आप लोगों पर ये सवाल उठते हैं? विकास जी आज इस डिबेट में ये जवाब दे दीजिए जी। सुनिए, देखिए, छंदब्म हिंदूवाद, सुनिए आपने आरोप लगाया आज जनेऊधारी, भगवाधारी और हिंदुत्ववादी पर सुनिए जवाब आज कांग्रेस का सबसे बड़ी डिबेट। जेएनयू का बात किया, जेएनयू का जो हवाला दिया जिस मामले को, 7.5 साल से एक यशस्वी प्राइम मिनिस्टर है, पर उसके अपराधी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, जेल के अंदर क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा यह प्रश्न है जिसका जवाब केवल भारतीय जनता पार्टी देगी। वो ऐसा इलाज बांधेगा कि जेएनयू के लोग याद रखेंगे। अरे 7.5 साल में अभी तक तो आप रेंग रहे हैं, आपकी जांच रेंग रही है, आपकी सुरक्षा एजेंसियों पर आपका कोई काबू नहीं है। आप अजय मिश्रा टैनी को बचाने का प्रयास कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में जब इस देश के वकीलों ने, इस देश के सम्मानित नागरिकों ने अपील किया तो आज वो अजय मिश्रा टैनी का बेटा जेल के अंदर है। धर्म जात के नाम पर लोगों को बांटना और अपनी कुत्सित मानसिकता से समाज को। विकास जी, आप कौन सी कुत्सित मानसिकता की बात करें और आपने जाति और धर्म की बात करी है, आपने कहा इनकी जाति, तो आज आप अपनी जाति भी बता दीजिए ना, जो जनेऊधारी है कि कौन से हिंदू। मैंने आपसे सवाल किया, आज आप बताइए। आप बीजेपी भी आप पर सवाल उठाती है, संविधान को मानने वाली है, तो आप दूसरे की जाति पर आप क्यों सवाल उठाते हैं? शहादत देने वाले प्रधानमंत्री को देने वाली है। हम नफरत विघटन बंटवारे की भाषा बोलने वालों को संविधान विरोधी और आतंकवादी करार देते हैं, क्योंकि जिसको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं वो आतंकवादी है, और जो इस तरीके की भाषा बोलता है और समाज को बांटने का काम करता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का आतंकवादी बम प्लांट कर रहा है, जो समाज में विस्फोट की पैदा करेगा और इसको किसी न किसी रूप में मीडिया को आगे आके बोलना पड़ेगा। भाजपा लगातार हिंदुओं की आड़ में इस देश के हिंदुओं को बेरोजगार कर रही है, बर्बाद कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है।
रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और देश अरे के तो कुछ अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो कुछ मानक करिए थे ना। उनको नष्ट करने अरे का काम कर रही है। डिबेट पे बैठ के कुछ नहीं होगा आपसे। जी आप सत्ता में बैठ के कुछ नहीं आपके कर पा डिबेट रहे में बैठ के हैं। कुछ नहीं हमारे होगा। अंदर का सड़क साहब पे देखिए संघर्ष करिए। 70 वर्षों सड़क में पे चलिए, करिए। मुझे बहुत सत्ता को लोग लेकर के आप बात हो रही है। लोग रुकिए आप रुकिए, लोग मैं मोहित आप बजाज लोग जी ढूंढ के रहे पास आ रहा हूं। रुकिए, मैं चाहता हूं कि कुछ सार्थक चीजें निकल करके आए, कम से कम एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मोहित बजाज जी, कुल मिलाकर के मैं बात नवनीत राणा की बात कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। 1 मिनट अपनी बात कहना चाहता हूं आलोक जी। चलिए अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। चलिए जी अजय जी, जल्दी बात रखिए। आलोक जी, ये कांग्रेस के मेरे मित्र, ये अपनी पूरी जमीन पूरे हिंदुस्तान में खो चुके हैं। इनके पास कुछ नहीं बचा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आंकड़े ऐसे देते हैं जैसे ये सरकार में बैठे हैं। इनसे पूछिए जो आंकड़े इन्होंने 70 दिए साल हैं, आप भी कि ये सरकार में 500 नहीं में बैठे लोग थे। बेरोजगार हो गए। 70 साल कहां तक 2014 से पहले आप भी सरकार में नहीं थे, कोरोना- पर जो आपने अरे आरोप आपने देश लगाए को उन बर्बाद कर दिया। आरोपों पर आज आपने तक देश आप को खड़े नहीं हिंदू उतरे। मुस्लिम में न बांट टूटी दिया। घोटाला पकड़ आपने पाए, न जातीय कोयला बरादरी घोटाला में बांट पकड़ दिया। पाए। आपने एक वैश्विक क्षेत्रवाद स्तर में पर बांट दिया। भारत को ऊंचाई आप तक पहुंचाने बात वाले नहीं कर सकते। सरदार मनमोहन सिंह जनता पे के आरोप बीच जाइए लगाए ना। और मुंह में पड़ी आपको। जनता आपको सूरत ढूंढ की ओर रही है। खींचने से जनता कहां आपको पड़ती ढूंढ है? रही है ये चप्पल हिंदुस्तान लेके। का मान्यवर 130 गलत करोड़ कर रही हैं आप। जनमानस जानता है। वोट पाना या सरकार में रहना ना रहना अलग विषय है, पर भारतीय संविधान से ही यह देश चलेगा, चाहे आप चलाओ चाहे हम चलाएं। जी चलिए, बात वही मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक हाँ, दल वो- अपनी वो- अपनी वो बात लोग कर रहे हैं। संविधान मैं की मोहित बात जी से करते जरा हैं। टिप्पणी ले लूं। शाहबानो सुनिए सुनिए, केस रुक में जाइए, जिन्होंने आप कुछ संविधान को सार्थक बदल चीजें दिया। निकल करके आए। मोहित जी जल्दी से, जब सांसद को लेकर के बात हुई, एक जनसेवक के तौर पर बात हुई, सब बातें हो गई, हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, जनेऊ धारा हो गया लेकर के, लेकिन एक सांसद की अपनी क्या जिम्मेदारी? भाई आपको जनता ने वोट दिया, जिताया, आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन आप जनप्रतिनिधि के रूप में आप मातोश्री के सामने आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? आप यही आप जनसेवक हैं? सीधी सी बात है, आप जनता के सेवक बनिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए, इसीलिए तो आपको वोट दिया है, काम कीजिए आप। देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आस्था और ढोंग में बहुत जरा सा नहीं, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है आस्था और ढोंग में। अगर मुझे आज इस समय मेरे मन में, मेरे हृदय में, ये हनुमान जी ने खुद दिखाया अपना सीना फाड़ के कि देखो मेरे अंदर क्या है, प्रभु श्री राम समाते हैं मेरे हृदय में, ये आप लोगों ने खुद देखी होगी। प्रभु श्री राम उनके हृदय में थे, ये तस्वीर आप सभी लोगों ने देखी होगी। और जब राजनीतिक के इस प्रकार के लोग सीधा सीधा ढोंग करते हैं और ढोंगी लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, बड़ा सम्मानित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि देखिए, अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, आप आइए, मातोश्री आइए, किसी भव्य कार्यक्रम का आयोजन करना है तो शिवसेना उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन इस प्रकार के अगर कोई ढोंग करेगा तो उन ढोंगियों को हमें सिखाना आता है, और हम लोग बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक हैं, हम डरते नहीं हैं। और इस प्रकार के ढोंगी हमें चैलेंज देंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या? जी, वो क्या क्या सिद्ध लेकिन करना चाह सवाल रहे हैं? तभी उठ रहे हैं जब इस पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। तो लेकिन सवाल यह कि हनुमान चालीसा पर आखिर सियासत जो है वो क्यों इतनी धुआंधार है? तो राणा को जेल और शुरू सियासी बेल, कुछ और भी सवालों के जवाब लेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और महाराष्ट्र से लेकर के अब जो राजनीति है किस तरीके से अब आगे आती जा रही है और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी लेकर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस हिंदुत्व को लेकर के उद्धव ठाकरे ने बात की है, अब हिंदुत्व के क्या कुछ मायने हैं इन राजनीतिक दलों के सामने? विकास पर भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व हावी होता जा रहा है, इस पर भी हम जवाब लेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र जारी है, फौरन हाजिर होते हैं।